मेरे छात्र एवं छात्राओं जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने जनरल नॉलेज अर्थात सामान्य ज्ञान और जो आपका करंट अफेयर्स, जो हाल की या वर्तमान या भविष्य में जो घटनाएं हुई हैं, जिनका महत्व काफ़ी अधिक है, उसकी जानकारी लेना, उस पर पूर्णतः नियंत्रण पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी आप ठीक ढंग से जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स की तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रायः यह देखा जाता है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है, उनका जीके थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि जनरल नॉलेज में इतिहास से संबंधित अनेक तथ्य दिए गए हैं। अतः स्वाभाविक रूप से जो हिस्ट्री के छात्र हैं, उनका जीके मजबूत होता है। जीके में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसका कोई परिसीमा नहीं होती है और दिन पर दिन उसकी सीमाएं बढ़ती जाती हैं। इस वजह से इसकी तैयारी पर आप लोगों को पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेटेस्ट जनरल नॉलेज की किताबें मंगवाएं, उसका अध्ययन करें, बराबर उसको देखते रहें। उसके अलावा आप गूगल से भी इसकी मदद ले सकते हैं। और जहाँ तक करेंट टॉपिक की बात है, मेरे सानिध्य में बहुत छात्र छात्राओं ने इसके लिए मुझसे दिशा निर्देशन लिया और मैंने उनको कहा कि जो भी अच्छे समाचार पत्र हैं, जो अच्छे करंट अफेयर्स पर अपनी राय विवेचना देते हैं, उनको पढ़ें, उनको समझें और ज़्यादा से ज़्यादा समाचार पत्र से करंट अफेयर्स की जानकारी लें। इसके अलावा गूगल से भी आप करंट अफेयर्स की जानकारी ले सकते हैं। अब तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म हैं जिसको आप डाउनलोड करके जितने भी हिंदी समाचार पत्र आते हैं, उसके करंट अफेयर्स वाले पेज पर जाकर उसकी अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। एवं जनरल नॉलेज की तैयारी जीके के लेटेस्ट बुक को आप खरीद करके उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का मजबूत रहना आवश्यक है और इंटरव्यू में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः तैयारी पूर्ण रहने पर आप हर तरह से प्रिपेयर्ड होकर आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। तो समस्या जो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में आती है, इस समस्या को आप नियमित रूप से इसका अध्ययन करके दूर कर सकते हैं। इसीलिए आजकल के स्कूलों में चौथी और छठवीं कक्षा से ही बच्चों को जीके का ज्ञान दिया जाता है, यानी आधारभूत ढंग से उनके जनरल नॉलेज को मजबूत किया जाता है, ताकि बाद में प्रतियोगी परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। तो आप करंट अफेयर्स और जीके के
विषय में को ध्यान में रखकर उसके उचित ढंग से तैयारी करें। और ये बात सच है कि जो हिस्ट्री में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बहुत सारे जीके के सवाल उस इतिहास के विषय में सन्निहित हैं। तो ये सारी बातें हैं, उसको ठीक ढंग से करना है। प्रायः यह देखा गया है कि बीपीएससी के जो परीक्षाएं होती हैं, उसके अंतर्गत जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे दरोगा हुआ, बीपीएससी टीचर हुआ, बीपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, या बीपीएससी सीडीपीओ हुआ, उसमें बहुत अधिक समानताएं होती है और एक ही तैयारी से आप इन सारे परीक्षाओं को आराम से दे सकते हैं और उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। ये आपको ये बात हमेशा याद रखने चाहिए कि आप पूरी अभूतपूर्व तैयारी करने के बाद में इन परीक्षाओं में अवश्य बैठे। छात्राओं से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सीडीपीओ की वैकेंसी जब भी निकले आप उसको छोड़े नहीं, बल्कि उसमें सम्मिलित हों, क्योंकि सीडीपीओ का भी पोस्ट बाल विकास परियोजना में एक मुख्य भूमिका अदा करता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे सीडीपीओ ने बीपीएससी में भी कंप्लीट किया है और वो बीडीओ बनी हैं या सीओ बनी हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जहाँ भी आपको कहीं सफलता मिल जाए, आप पहले उसमें सम्मिलित हो जाए, उसके बाद आगे की तैयारी करें। तो ए ज़िंदगी ब्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक ये लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।